नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने की सोच रहे हैं? क्या आप नए साल में अपनी आदतों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं? तो ये 1% फॉर्मूला बुक आपके लिए ही है। यह बुक हमें बताएगी कि किस तरीके से हम छोटे छोटे स्टेप से बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में निचोड़। लेखक टॉम कॉर्नेल ने इस बुक में अपने उन नियमों को शेयर किया है जो उन्होंने 1% फॉर्मूला सदस्य से सीखा है। इस वीडियो में जानेंगे कि 1% फॉर्मूला क्या है, यह कैसे काम करता है, हम अपने जीवन में 1% फॉर्मूला को कैसे अपना सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब इस बुक के पूरे निचोड़ को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है। चलिए अब जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए फर्स्ट पॉइंट को जानते हैं जिसमें बात की गई है, यह परिवर्तन का समय है। लेखक के कोच बताते हैं हमें जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बस 1% की ही जरूरत होती है। 1% फॉर्मूला जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होता है। हम सभी एक दिन में 100% परिवर्तन तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर बन सकते हैं। यह बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। 1% फॉर्मूला से हमारा काम कंपाउंडिंग की तरह बेहतर हो जाएगा। इसमें आप बेहतर पर बेहतर होने के लिए काम करते हैं। ये सच है कि आप हर समय जीत तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, अपनी जिंदगी को 1% बेहतर तो बना ही सकते हैं, जिससे आप हमेशा ना भी जीते। लेकिन अगर आप आज इस चीजों को कल से बेहतर करते हैं तो आपके पास एक विजेता का दिल हमेशा होगा। उनके कोच कहते हैं कि हर कोई जीवन में महान नहीं बन सकता, क्योंकि महान होने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ता है। जिम कोच के अनुसार ज्यादा नहीं, बस 1% बेहतर, क्योंकि इस 1% बेहतर के लिए कोई मना नहीं करेगा। लेखक को जिम कोच बताते हैं कि ओलंपिक का आदर्श शब्द है CTS Altius Fortius। यह लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य बनाइए, ना कि यह बताता है कि सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। जिम कोच आगे बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपनी कुछ पुरानी आदतों को भी छोड़ना होगा। काम करने से पुराने तरीके बदलेंगे और अपने साथ दूसरे के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे, जिससे अंत में आप रोमांच और उपलब्धियां की संतुष्टि की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन यह एक कड़वी गोली है जिस पर शक्कर की चाशनी नहीं है, इसलिए रास्ते में चुनौतियां भी आएगी जिसे आपको पार करना होगा। चलिए फर्स्ट पॉइंट को अब हम सारांश के रूप में समझते हैं कि आखिर लेखक ने क्या कहना चाहा है। लेखक ने कहना चाहा है कि असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ 1% होता है। आप हर व्यक्ति से 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन आप सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर जरूर बन सकते हैं। और कहते हैं आप सारे समय जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आप आज किसी चीज को कल से बेहतर करते हैं तो आपके पास एक विजेता का दिल हमेशा रहता है। हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, वह अभी जहां है उससे बेहतर अवश्य बन सकता है। सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य बनाइए। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा को बढ़ाने वाला विपरीत तरीका। चलिए जानते हैं क्या है। 1% फॉर्मूला के दूसरे सदस्य कॉर्नेल लेखक को बताते हैं कि अगर आपको कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिल रही है तो भी आप काम करें, क्योंकि जिस प्रकार प्रेरणा से कार्य होता है, ठीक उसी प्रकार हम कार्य से प्रेरणा को भी बढ़ा सकते हैं। हम जीवन में कई काम ऐसे भी करते हैं जिसमें हमारी इच्छा तो नहीं होती, पर थोड़ा सीखने के बाद हमारी उस काम को करने की प्रेरणा मिल जाती है और बढ़ जाती है, जिससे हम उस काम को और भी ज़्यादा दिलचस्पी लेकर करने लगते हैं। फिर वह काम चाहे कितना छोटा या बड़ा क्यों ना हो, अगर आप एक बार सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। फिर आप उसे और ज़्यादा करते हैं, इससे आपकी प्रेरणा भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉर्नेल लेखक बताते हैं जो भी मैंने अभी बताया है उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। अगर आपको अपना लक्ष्य नहीं मालूम हो तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, उल्टे अपने कार्य और अपना समय समाप्त कर लेंगे। इसलिए अपना लक्ष्य स्पष्ट करें और उन पर छोटे छोटे स्टेप में कार्य करना स्टार्ट करें। और साथ ही कॉर्नेल कहते हैं कि आपको ऐसे कार्य चुनना चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करें, और फिर आपको उनमें निपुणता बनना चाहिए। चलिए अब हम समझते हैं पूरे सारांश को कि आखिर क्या कहना चाहते हैं लेखक। फर्स्ट पॉइंट कहना चाहते ये है कि प्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कार्य को बढ़ाना है। सेकेंड पॉइंट कहते हैं किसी कार्य को जितना ज़्यादा करोगे
उसे करने के लिए उतनी ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। थर्ड पॉइंट कहते हैं आपके अपने लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कहते हैं आपको ऐसे कार्य चुनना चाहिए जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद करे और फिर आपको उनमें निपुण बनना चाहिए। चलिए अब जानते हैं तीसरा सदस्य अर्थात उनके कोच क्या कहते हैं। कहते हैं निजी सफलता की भौतिकी स्वयं को ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं। 1% फॉर्मूला के तीसरा सदस्य पेट लेखक को बताते हैं कि कार्य से वह निष्क्रियता दूर होती है जो आपको उसी जगह रोके रहती है। न्यूटन के नियम की तरह ही है ये, जिसके अनुसार कोई वस्तु अगर अस्थिर है तो अस्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसके उल्टे अगर वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई रोकने वाला दबाव न बनाया जाए। आप मानते हैं कि न्यूटन का नियम कारगर है, तो ठीक उसी प्रकार 1% फॉर्मूला भी कारगर है, जिसमें अपने आप को एक बार गति दे दी तो आप लगातार मोशन में ही रहेंगे और काम करते रहेंगे। पैट आर्किमिडीज के वाक्य को भी दोहराते हैं कि मुझे एक पर्याप्त लंबा और शक्तिशाली लीवर दे दो, मुझे दूरी दे दो, खड़े रहने की जगह दे दो और मैं संसार को हिला दूंगा। यह काफ़ी रोचक तथ्य है ना रोचक? लेकिन यह हर कोई नहीं कर सकता। बस आपको अपने वह काम तलाशने हैं जो छोटे हो लेकिन उनका परिणाम काफ़ी बड़ा हो, जिससे आप कम समय में ज़्यादा पा सकते हो। और साथ ही पैट कहते हैं कि 20/80 का सिद्धांत आपके लिए काफ़ी कारगर होगा, जिसमें आपको 20% काम करना है जो 80% आपकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। यह हर जगह हर काम में है और हर फील्ड में काम आता है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर लेखक ने क्या कहना चाहा। फर्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि कार्य करने से वह निष्क्रियता दूर हो जाती है जो आपको उसी जगह रोके रखती है। सेकेंड पॉइंट है गति आपको मोशन में रखती है। थर्ड पॉइंट है सही रिवलेज आपके प्रयास की तुलना में ज़्यादा बड़े परिणाम देते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है दोस्तों 20/80 सिद्धांत के कारण आपको अपने कार्यों से छोटे परिणामों की तलाश करनी चाहिए जो आपके परिणाम में बड़े परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि आखिर चौथे सदस्य ने लेखक को क्या कहा। अभ्यास की दास्तां। अब इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं, फिर हमें सारांश के रूप में देखेंगे। 1% फॉर्मूला के चौथे सदस्य बॉब लेखक को बताते हैं कि इस संसार में जो कोई भी महान बनता है वह नैसर्गिक नहीं होता। वह अपनी ज़िंदगी में 10,000 घंटे मेहनत करता है तब कहीं जाकर महान बनता है, और मेहनत पूरी ईमानदारी के साथ करता है। इसलिए जितने भी लोग महान हैं वह सभी मेहनत को मानते हैं और जानते हैं। अगर आपको भी सर्वश्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको भी 10,000 घंटे अभ्यास करना होगा। ये सच है कि आप चाहे एक दिन में अभ्यास करो या 2 दिन में, उसका भी असर आप पर दिखता है, लेकिन वह काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इसका आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा असर नहीं होता। और हाँ, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि उनके पास 30 सालों का अनुभव है, असल में उनके पास 1 साल का ही अनुभव होता है जिसे 30 बार दोहराया गया है। इसलिए आप क्या अनुभव करते हैं यह मायने रखता है। बॉब के अनुसार आपको यह यात्रा वहां से शुरू करनी पड़ेगी जहां आप इस वक्त हैं। वर्तमान में आपका सर्वश्रेष्ठ करना ही नियम है। इसलिए अपने आप को प्रतिदिन 1% बेहतर बनाते जाओ और अगले दिन फिर 1% बनाओ, जिससे आपको आने वाले दिन में धीरे धीरे आप बेहतर हो जाओगे। चलिए अब समझते हैं सारांश के लेखक क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 10,000 घंटों के सुविचारित अभ्यास की जरूरत होती है। सेकेंड पॉइंट, जो भी व्यक्ति सुविचारित अभ्यास में समय बिताता है उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। थर्ड पॉइंट, अपनी तुलना दूसरों के बजाय खुद से करें। फोर्थ पॉइंट, आगे की योजना बनाएं और लक्ष्य तय करें, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं अब दोस्तों, जो कि 5वें वैज्ञानिक बोलते हैं 30 दिनों का फॉर्मूला जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। क्रिस, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, वह लेखक को बताते हैं कि अपना मस्तिष्क किस तरह काम करता है। हर नई आदत के समय हमारे दिमाग में कुछ नई संयोजन या कनेक्शन बनते हैं जो हमारे काम की व्याख्या करते हैं। यह कनेक्शन कुछ समय के लिए ही बनते हैं, इसलिए यह कमज़ोर होते हैं और जल्द ही टूट जाते हैं। शक्तिशाली कनेक्शन या संयोजन बनाने के लिए आपको अपने काम को 21 दिन तक दोहराना पड़ेगा, जिससे यह कनेक्शन पूरी तरह बन जाए, और 21 दिन तक दोहराया गया काम आपकी आदत बन जाता है। हमारी ज़िंदगी में कुछ काम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम उनको करते रहते हैं क्योंकि वह हमारी आदत होते हैं या हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं होता। ऐसे काम की पहचान करें और उन पर ध्यान दें, उसे छोड़ने का प्रयास करें।
मस्तिष्क शरीर को बदल सकता है, लेकिन कृष बताती है कि शरीर भी मस्तिष्क को बदल सकता है। इसलिए अपने मस्तिष्क और शरीर के कार्यों को ध्यान दें और अपने नकारात्मक विचारों को भी दूसरे सिरे से सोचना शुरू करें, जिससे आपकी लक्ष्य तक पहुंचने की गति और तेज हो जाती है। चलिए अब हम समझते हैं इसके सारांश बिंदु को। लेखक कहना चाहते हैं 30 दिनों तक आप अपनी आदत का अभ्यास करोगे तो यह स्वचालित बन जाएगी। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, यही दूसरी आदतों के साथ भी करें, एक बार में एक। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जागरूक रहें कि विश्वास ही यह तय करते हैं कि आप घटनाओं की प्रतिक्रिया में कैसा महसूस और कार्य करते हैं। फोर्थ पॉइंट, अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी नकारात्मक विश्वासों को नए सिरे से डालें। एंड लास्ट पॉइंट, फिसलने को गिरने में न बदलने दें। चलिए अब हम जानते हैं अंतिम वैज्ञानिक ने लेखक को क्या कहा। सिक्स्थ पॉइंट, किस तरह कुछ ना करने से आपको ज़्यादा करने में मदद मिलती है। जेफ लेखक को बताते हैं कि किस तरह लोग ज़्यादा चाह के चक्कर में ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिससे कारण वे दबाव में आ जाते हैं और खाना और आराम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वह अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। हर इंसान कम से कम 90 मिनट तक एकाग्र रह सकता है, इसके बाद उसे एक छोटा सा 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह चिड़चिड़ा तथा काम में उसका पूरा फोकस नहीं हो पाता है। जो 1% फार्मूला को मानते हैं और जानते हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि वह छोटा सा ब्रेक लें। जो लोग मानसिक कार्य करते हैं उनके लिए व्यायाम एक अच्छा ब्रेक का ऑप्शन हो सकता है। यह आपकी काम करने की गति को और बढ़ा देती है और आपके फोकस को भी इंक्रीज करती है। यह आपकी काफ़ी मदद करता है, इसलिए अपने 90 मिनट फोकस के बाद आपको एक ब्रेक नॉर्मल लेना चाहिए। यह चीज़ कुछ लोगों को बहुत ही यूनिक बनाती है। आप पूरे दिन काम करते हो तो आपका शरीर थक जाता है, इसलिए यह जरूरी है कि आपको अपने शरीर को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, जिससे वह पूर्ण रूप से चार्ज हो जाए, जिससे आपका अगला काम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। इसलिए आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेना ही चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि लेखक ने क्या कहना चाहा है। लेखक कहना चाहते हैं एकाग्र प्रयास और नियोजित स्वास्थ्य लाभ की विधियों के साथ दैनिक समय सारणी बनाइए। सेकेंड पॉइंट, एकाग्रता में एक बार में 90 मिनट से ज़्यादा काम न करें और ऐसे 2 शस्त्रों के बीच आराम जरूर करें। थर्ड पॉइंट, हर सप्ताह आराम के कम से कम 3 अंतराल में 20 मिनट तक व्यायाम एक्सरसाइज जरूर करें। एंड फोर्थ पॉइंट, दिन में 10 से 30 मिनट तक झपकी जरूर लें। 5 पॉइंट, रात को कम से कम 8 घंटे की नींद लें। 6 पॉइंट, नियमित वैकेशन मनाइए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है 1% फार्मूला बुक के सारांश को पूरे निचोड़ के साथ। अगर आपने अच्छे तरीके से सुना है तो ये बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप चाहें तो इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो आप चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।